नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि नवंबर यानी कि 3 नवंबर से फिर से राजस्थान के भागों पर बारिश बढ़ने वाली है कई भागों पर, और इस तरह के यानी कि अपडेट आ चुके हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। फिलहाल जो ये डिप्रेशन है अरब सागर पर दोस्तों, इसके ट्रैक को लेकर मैं तो क्या अच्छे अच्छे वैज्ञानिक जो हैं वे फेल हो रहे हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आपको मैं सबूत के साथ दिखलाऊंगा। क्योंकि ये जो डिप्रेशन है ये हर रोज ट्रैक जो है वो चेंज कर रहा है। कभी दक्षिणी राज्यों की तरफ आगे बढ़ता है, कभी पश्चिमी भागों की तरफ यानी कि बाहर निकलता है, कभी ऊपर को चलता है, कभी फिर भारत के राज्यों की तरफ चलता है, कभी फिर पश्चिमी यानी कि बाहर निकलता है, कभी ऊपर। इस तरह से लगातार जो है अपने ट्रैक चेंज कर रहा है। अब ये पता नहीं कि ये अंदर आएगा या बाहर जाएगा या ऊपर जाएगा, इस बात का मुझको तो क्या किसी को भी खबर नहीं है, क्योंकि डेली इसके ट्रैक में जो है यानी कि चेंज हो रहे हैं। अभी फिलहाल तो इसके कारण ही राजस्थान के भागों पर मॉइस्चर पहुंच रहा है, बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर धीरे धीरे राजस्थान के भागों पर ये बारिश की गतिविधियां कम होंगी। लेकिन 3 नवंबर से फिर से एकदम से बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर फिर बढ़ेंगी। लेकिन अभी तक भारी बारिश की चेतावनी नहीं है। हल्की या हल्की से मध्यम या 1-2 भागों पर तेज बारिश की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से यहां पर है। और जो बंगाल की खाड़ी पर तूफान था, वो भी लगातार कमजोर हो गया है। वेलमार्क सिस्टम इस समय बना हुआ है, धीरे धीरे मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है, और यहाँ से मध्य प्रदेश के भागों से इस तरह से बिहार के भागों से होता हुआ दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ने वाला है। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले दिखलाऊं कि किस तरह से देखिए यहाँ पर सिस्टम बने हुए हैं। ये तो है दोस्तों वो तूफान जो कमज़ोर हो चुका है, वेलमार्क सिस्टम बन चुका है, और यहाँ से होता हुआ इस तरह से आगे जो है बढ़ जाएगा। इसके कारण कुछ इन पूर्वी भागों पर थोड़ा बहुत हवाओं का असर जो है वो अभी भी दिख रहा है। जैसे कि आप मॉडल में भी देख पा रहे हैं, ये हवाएं जो है मध्य प्रदेश से होती हुई उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों से देखिए किस तरह से राजस्थान के भागों पर जो है ये पहुंच रही हैं। इधर यहाँ से भी ये हवाएं आ रही हैं, तो बादल जो हैं वे राजस्थान के भागों पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। अब मैं अगर आपको इसका ट्रैक जो है वो दिखलाऊं, तो आपको देखे मैं यहाँ पर इसका ट्रैक दिखलाता हूँ। ये देखिए, ये शुरू से आप देख सकते हैं, यहाँ पर बना, यहाँ से बनता हुआ ऊपर की तरफ चला, पहले थोड़ा अंदर की तरफ आया, फिर ऊपर हो गया, फिर यहाँ से फिर ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया, यहाँ से फिर जो है ये बाहर निकलना, और निकलते निकलते फिर ये नीचे की तरफ हो गया, नीचे से होता हुआ फिर ऊपर हो गया, ऊपर से होकर फिर भारत के राज्यों की तरफ चला, यहाँ से मुड़कर फिर जो है बाहर निकलने लगा, यहाँ से मुड़कर अब फिर ऊपर की तरफ हो गया। तो इसके जो ट्रैक हैं वो लगातार चेंज हो रहे हैं। तो जब ही मैं आपको कह रहा था कि ये पता कर पाना कि ये अंदर आएगा, बाहर निकलेगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये इसके बारे में अभी कोई जानकारी जो है वो नहीं है। क्योंकि जो भी कंप्यूटर हवाओं के हिसाब से इसकी जानकारी इकट्ठा करते हैं, वे लगातार उस जानकारी को अगले दिन जो है चेंज कर देते हैं कि नहीं अब ये इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो ये अभी थोड़ी सी इसकी देखने वाली बात है। लेकिन इसके कारण इन राजस्थान के भागों पर बारिश जो है वो होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। देखिए दोस्तों, मैं आपको जो है बात बिल्कुल सही बताने की कोशिश करता हूँ, कोई भी बात मैं आपसे लुकोता नहीं हूँ। ये देखिए 31 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट है। ये बारिश जो है लगातार अब कम होगी राजस्थान के भागों पर। जालोर, पाली, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सोलुम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारां, झालावाड़, इन भागों पर भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं। हो सकता है जिले के 1-2 भागों पर कुछ समय के लिए थोड़ी तेज बारिश हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि इन जिलों में रहने वाले कुछ गांव या शहरों पर तो सिर्फ बादल ही आकर रह गए, बारिश की गतिविधियां हुई ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, झुंझुनू, सीकर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, डींग, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, अजमेर के इन भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। लेकिन
जैसे जैसे दोपहर का समय होगा, दोपहर से शाम का समय होगा, तो इन भागों से बादल जो है हटते चले जाएंगे। यहाँ तो हो सकता है कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर के भागों पर सुबह से ही धूप देखने को मिले। अगर कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई भी देते हैं तो दोपहर तक बिल्कुल साफ हो जाएंगे, लेकिन इन दक्षिणी भागों पर तो बादल रहेंगे शाम तक ही, और बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। तो इस तरह से आने वाली 31 अक्टूबर में राजस्थान का मौसम है। और यहाँ पर अगर बात करें 1 नवंबर में इन भागों पर बारिश होने की संभावना ही रहेगी, बाकी भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन बादल जो है कुछ भी यहाँ तक भी दिखाई दे सकते हैं। अब 2 नवंबर में दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 2 नवंबर में भी इन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन 3 नवंबर से, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 3 नवंबर की वेदर रिपोर्ट है और बारिश होने की संभावनाएं फिर से कई भागों पर बन रही है, जैसे जैसे वो सिस्टम थोड़ा नज़दीक आएगा। तो जैसलमेर और जोधपुर, जयपुर, करौली, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, खैरतुल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड, डींग, अलवर, भरतपुर तक जो है बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन ये जो बारिश है सिर्फ हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज की ही अभी तक संभावना है। भारी बारिश की कोई चेतावनी राजस्थान के भागों पर नहीं है। मैं आपको यहाँ पर दिखला भी दूँ, ये देखिए, ये 3 नवंबर की वेदर रिपोर्ट है। तो 3 नवंबर में भी बारिश होने की ही बस हल्की से मध्यम की ही अभी तक संभावनाएं हैं। कोई तेज हवाओं की कोई जो है वार्निंग नहीं है, सिर्फ यह है कि मेघ गर्जना के साथ कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों राजस्थान भाइयों को बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।